एक कार्ड बनी के लिए लिखा जाता है जिसमें लिखा होता है मुझे तुम्हारे साथ क्रिसमस मनानी है। काफी देर तक वेट करने के बाद कोई भी स्टेज पर नहीं आता है। तब जीवन ये सब देखकर बनी की हेल्प करने के लिए स्टेज पर जाता है और बोलता है कि ये कार्ड बनी के लिए मैंने लिखा है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसकी फ्रेंड्स भी ये देखकर हैरान हो जाती है और जेयुल ये देखकर जेलस फील करता है। उन दोनों को 10 सेकंड के लिए आई कांटेक्ट करने के लिए बोला जाता है और वो एक दूसरे की आंखों में 10 सेकंड तक देखते हैं। सभी काउंटिंग करते रहते हैं। उन दोनों से पूछा जाता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तब वो बताते हैं हम एक ही डिपार्टमेंट से हैं और क्लासमेट्स हैं। बनी जीवन से पूछती है क्या तुम ही हो जिसने मेरे लिए वो कार्ड लिखा था। तब जीवन उसे हाँ बोल देता है। तुमने मुझे कल बताया क्यों नहीं कि बनी आई थी जब मैं सो रहा था। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड तुम्हारे लिए लंच और टैबलेट देके गया है। जीवन युनजुंग के पास आता है और वो उसको बोलता है कि तुम आज बनी के साथ क्या करना चाह रहे थे। क्या वो लेटर तुमने लिखा था। तुम बदल गए हो और तुम अपनी लाइन क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो। जेयुंग बनी को बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है और ये बोलकर वो चला जाता है। तब मुझे जो स्टेज पर होता है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग देखता रहता है बनी की और जीवन की, जब वो एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। यहाँ पर जो एक कैमरा रखा था क्या वो युनजे लेकर गया। तब उसका फ्रेंड उसके पास कॉल करता है। तभी बनी बोलती है मुझे युनजे से कुछ काम है तो वो कैमरा मैं लेकर आ जाऊंगी। तब जीवन बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जीवन बनी को बोलता है क्या तुम्हें ही कैमरा लाना जरूरी है, तुम्हारी जगह कोई और ला सकता है। किसी ऐसे को डेट मत करना जो तुम्हारे अच्छा ना हो। युनजे बनी के मैसेज का वेट कर रहा होता है। तभी उसके पास उसकी एक्स आती है और बोलती है चलो हम साथ में लंच करते हैं। उसको बोलता है कि तुम जा सकती हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तब वो बोलती है चलो हम साथ में लंच करते हैं। वो नहीं जाती तो यून खड़ा होकर जाता है। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेती है। तब यून उसको बोलता है चलो ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे तब छोड़ कर क्यों गई थी। क्या तुम्हारे पास कोई रीजन था, अगर था तो मुझे बताओ। और वो कुछ नहीं बोलती है। तब वो बोलता है मुझे पता था तुम्हारे पास कोई रीजन नहीं है तो आज वापस क्यों आई हो। ये जिंदगी को वापस क्यों खराब करना चाह रही हो, प्लीज मुझसे दूर रहो। ये सब बोलकर वो वहां से उसको अकेला छोड़कर चला जाता है और वो उसको देखती रहती है। तभी बनी उसके बारे में सोच रही होती है कि उसने कहा था कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। बनी वहाँ पहुँचती है और देखती है कि यहाँ पर यूल तो है ही नहीं। तब वो बताती है कि वो अपना काम खत्म करके चला गया यहाँ से। तब वो कैमरा लेने आती है और लेकर चली जाती है। तब वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे दिल में यूल के लिए कोई फीलिंग्स है, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूँ तो हम दोनों जल्द ही एक हो जाएंगे। ये सुनकर बनी को और ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलकर चली जाती है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मन ही मन वो दुखी होती रहती है और उसे उसकी बातें याद आती रहती है। यूल ये सोचकर परेशान होता रहता है कि वो मुझसे बात करने क्यों नहीं आई। अगले दिन जीवन बनी को पिकअप करने के लिए आता है। तब बनी बोलती है तुम मुझे यहाँ पर लेने क्यों आए हो, खुद बस से चलकर आ जाती। तभी ट्रैफिक लाइट रेड होती है और जीवन कार को रोकता है और वो देखता है कि उसकी सीट बेल्ट सही नहीं लगी हुई है। तब वो उसके पास जाके सीट बेल्ट सही करता है तो उसे अनकंफर्टेबल लगता है। वहाँ से दोनों कैंपस में पहुँच जाते हैं। वो लोग सीढ़ियों पर मिलते हैं और वो पूछती है क्या तुमने ये बुक ली है। उसके पास मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो और कल तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे चले गए थे। तभी एक न्यूज़ वायरल होती है। हायुन की माँ एक फ्रॉड की वजह से फंस जाती है। न्यूज़ पूरे कैंपस में फैल जाती है। तब यूल हान को ढूंढने के लिए जाता है। सभी लोग हान की वीडियो बनाते रहते हैं और वो डर जाती है जिससे उसका फ़ोन गिर जाता है। यूल उसकी हेल्प करता है और वहाँ से उसको हाथ पकड़कर ले जाता है। ये सब बनी देख रही होती है और वो सोचती रहती है। तभी उसको उसके फ्रेंड्स वो न्यूज़ दिखाते हैं और उसे उसकी वही याद आती है कि वो वापस एक हो जाएंगे। तभी कोई लड़का सामान लाता है जो उसके ऊपर गिरने ही वाला होता है। तभी जीवन उसको बचा लेता है। जब वो देखती है कि जीवन के ऊपर वो बॉक्स गिर गए हैं तो वो जीवन से पूछती है क्या तुम्हें लगी तो नहीं। जीवन बोलता है मैं ठीक हूँ। तो लास्ट में तुमने सब कुछ पता लगा ही लिया जो मैं तुमसे हमेशा से छुपाती आ रही थी। दोनों अपने फ्लैशबैक में जाते हैं और याद करते हैं जब वो एक साथ डिनर कर रहे होते हैं लास्ट बार। तब यूल उसे एक गिफ्ट देता है, उसके लिए वो भी गिफ्ट लाती है और वो एक्सपेंसिव नहीं होता तो वो उसे नहीं देती है। उसकी मॉम यूल की मॉम से ऐसे मांगती रहती है। ये सब देखकर वो अपनी माँ को बहुत कुछ सुना देती है जिसके चलते वो यूल से ब्रेकअप कर लेती है और दूर चली जाती है। अब वो बोलती है कि अब मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। यूल को उसकी बात सुनकर रोने लग जाता है और बोलता है तुमने इतना स्ट्रगल किया और मुझे बताया भी नहीं। बनी जीवन के बारे में सोचती रहती है कि वो हर बार मेरी हेल्प कैसे करता है। उसको लगने लग जाता है कि कहीं वो उसको लाइक तो नहीं करने लग गया है। बनी बोलती है कि तुम हमेशा मेरी वजह से हर्ट होते रहते हो। तब वो बोलता है चलो हम कुछ डिलीशियस खा के आते हैं। यूल और उसकी एक्स उनकी पुरानी क्लास में आते हैं जहाँ वो पहले साथ बैठा करते थे, जहाँ पर उन्होंने अपने नाम साथ में लिखे थे। वो देखते हैं। उसकी एक्स ये देखकर खुश होती है पर यूल
कुछ नहीं होता है। यूल बोलता है चलो हमें लेट हो रहा है, अब हमें चलना चाहिए। और दोनों जाते रहते हैं। तभी उनकी मुलाकात बनी और जीवन से होती है। चारों एक दूसरे को देखते हैं, हेलो बोलते हैं। ये एक्स बनी को दिखाने के लिए यूल का हाथ पकड़ती है। ये सब देखकर बनी को अच्छा नहीं लगता है और जीवन बनी को वहाँ से लेकर चला जाता है। यूल उसको अपने घर पर छोड़ता है और बोलता है तुम यहाँ पर रह सकती हो, मुझे स्टूडियो में कुछ प्रोजेक्ट पूरे करने हैं और मैं वहीं पर सो जाऊँगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। बनी अपनी मोम के पास आती है। उसकी मोम उसका उतरा हुआ फेस देखकर बोलती है क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ हुआ है? तब वो कुछ नहीं बोलती है और अपनी माँ को हक करती है और रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो यूल के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है जब वो अपने स्टूडियो में सो रहा होता है। और वो बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुम्हें मेरी वजह से यहाँ स्टूडियो में सोना पड़ा और तुम अनकम्फर्टेबल थे यहाँ पर। इवन और बनी साथ घूम रहे होते हैं। तभी अचानक बारिश आ जाती है और वो एक शॉप में जाकर अम्ब्रेला खरीदते हैं। और बारिश को देखकर बनी को यूल की याद आती है जब वो दोनों बारिश में साथ में भीग रहे थे और यूल ने उसके ऊपर अपनी जैकेट की थी। यूल को भी बारिश देखकर वही सीन याद आता है, कैसे वो एक दूसरे को देख रहे थे। डिनर के लिए चले जाते हैं। जीवन और बनी डिनर करने के लिए बैठे ही होते हैं। तभी यूल और वो उसकी एक्स आ जाती है। के लिए कोई सीट खाली न होने की वजह से बनी उनको बोलती है तुम लोग हमें ज्वाइन कर सकते हो। बनी को बोलती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत स्वीट है जो तुम्हारी केयर कर रहा है। तुम दोनों को देखकर मुझे मेरी और यूल की याद आती है जब हम दोनों डेटिंग कर रहे थे। इतने में बनी के हाथ से ग्लास उसके कपड़ों पर गिर जाता है और वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है। यूल उसके पीछे आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। बनी से पूछता है क्या तुम जीवन को डेट कर रही हो? तो बनी बोलती है ये तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले। और दोनों डिनर के लिए वापस टेबल पर आ जाते हैं और जीवन बोलता है कि हमारा हो गया, हम लोगों को अब यहाँ से जाना चाहिए। उनको बोलते हैं तुम खाना क्यों नहीं खा रहे, ठंडा हो रहा है। वो बोलता है मुझे भूख नहीं है। तब वो बोलती है तुम आज पूरे दिन मेरे साथ थे और तुम्हारे दिमाग में बनी ही चल रही थी, अगर तुम्हें उसके बारे में ही सोचना था तो मेरे साथ क्यों आए तुम? तब वो बोलता है तुम ठीक बोल रही हो, पूरे दिन से वही मेरे दिमाग में घूम रही थी और जब वो मेरे सामने आई तो मैं उसके बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रहा था। मैं उसको पसंद करने लगा हूँ, अब हम एक नहीं हो सकते। ये सब बोलकर वो उसको चला जाता है और लास्ट में सॉरी बोलता है। उसके जाने के बाद वो रोने लगती है। जीवन और बनी साथ में जा रहे होते हैं। तभी पीछे से यूल बनी को आवाज़ लगाता है और जीवन उसका हाथ पकड़कर उसको रोकना चाहता है और बोलता है मत जाओ, पर वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और वो भागकर यूल के पास जाती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जीवन ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। बनी यूल के पास आती है और वो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी बनी उसके फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ती है और बिना कुछ कहे उसको किस करती है। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है और यहाँ से बनी और यूल एक दूसरे को डेट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट